मेरी बहन की जिम्मेदारी है और हम दोनों अनाथ हैं। अरे कोई बात नहीं बच्चे, तुम अपनी बहन को भी महल में ला सकते हो। यूं बीरबल अपनी बहन को साथ लेकर महल चला जाता है। अरे अरे भाई, ये महल तो कितना प्यारा है। अरे हाँ हाँ बहन, ये तो वाकई ही बहुत खूबसूरत है। देखो ना, देने वाले ने नेक बादशाह को कितना कुछ दे रखा है। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, अब हम यहाँ रहेंगे। लेकिन बहन, अपनी औकात कभी ना भूलना। इतने में दुष्ट रानी को पता चल जाता है कि कोई मेहमान महल में आ रहा है। अरे अरे, अब ये कौन आ रहा है? ये तो अनाथालय बन गया है। महल में जिसका दिल करता है उसी को बादशाह सलामत उठा कर ले आते हैं। हाँ हाँ रानी जी, पता नहीं कौन है गरीब, उनको उठाकर बादशाह सलामत यहाँ ले आए हैं। चलो उनको आने दो, उनको सीधा मेरे कमरे में ले आना। छोटे कुंवर सा, आप कहाँ थे? अगर आप इतने जिम्मेदार होते तो कुंवर सा आपके वालिद रोज किसी न किसी अनाथ को उठाकर ना ले आते। अरे अरे माँ, मैं तो खेलने गया था दोस्तों के साथ। दूसरी तरफ बादशाह के हुक्म पर उन दोनों का शानदार इस्तकबाल किया जाता है और उनकी खातिरतवाज़ी की जाती है कि इतने में रानी की नौकरानी आ जाती है। अरे अरे चलो, तुम लोगों को रानी साहिबा ने बुलाया है। यूं वो दोनों रानी के पास आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग कौन हो? मैं बीरबल हूँ और हम पास वाले गांव में रहते हैं। अरे मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आज से तुम्हारी बहन मेरी सेवा करेगी और तुम भी काम करोगे। यहाँ मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ने दूंगी। ठीक है, मैं सारे काम कर दूंगा, लेकिन मैं एक गैरतमंद इंसान हूँ। मेरी बहन कोई काम नहीं करेगी। तुम मुझे जवाब दे रहे हो? नहीं रानी साहिबा, गुस्ताखी माफ, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरे होते मेरी बहन कोई काम करे। दूसरी तरफ बीरबल की बातचीत कुंवर से होने लगती है, क्योंकि रानी साहिबा उसको कुंवर के काम करने के लिए कहती है। अरे कुंवर साहब, आप बाहर जाइए तो मैं आपके सारा कमरा साफ कर दूंगा। अरे तुम कौन हो? मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। आपके पिता मुझे यहाँ लाए हैं, मैं और मेरी बहन आज से यहीं रहेंगे। अरे अरे अच्छा है, तुम अब मेरे काम कर दिया करना। चलो मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ। यूं शोखी शोखी में उसकी अच्छी खासी बीरबल से दोस्ती हो जाती है। बीरबल एक बहुत अच्छा इंसान होता है, वो सच्चे दिल से कुंवर से दोस्ती कर लेता है। मुलाहिजा, रानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। अरे अरे सैनिकों, मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा। तक लिया। कहिए रानी साहिबा, कैसे आना हुआ? अरे आपने तो परेशान ही कर दिया है। कभी किसी अनाथ को उठा कर ले आते हैं, कभी किसी अनाथ को उठा कर ले आते हैं। अरे अरे भगवती, ऐसा मत कहो। हर कोई अपने नसीब का खाता है, क्या पता हमें ऊपर वाला इस। अरे हाँ हाँ, आपने कब मेरी मानी है? कल को ये भूख मंगे हमारे तख्त पर भी बैठ जाएंगे। उस बीरबल बदतमीज को मैंने कहा कि उसकी बहन मेरी सेवा करेगी, तो उसने मुझे जवाब दे दिया। अरे अरे ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया। गैरतमंद लोग बहनों से काम नहीं कराते। यूं ही सुबह हो जाती है और हर कोई अपने अपने कमरों में सो रहा होता है और बीरबल और उसकी बहन सुबह सुबह ही उठकर बरामदे में आ। अरे गौरी, तुम परेशान मत हो, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। अरे प्यारे बच्चों, मैं तो कल तुम लोगों से मिल ही नहीं सका, लेकिन बताओ सही से इस्तकबाल किया ना? जी जी बादशाह सलामत, आपकी जरा नवाजी है। इसी तरह अगले दिन एक मुकदमा बादशाह की अदालत में आता है। अरे अरे, मैंने बहुत मुश्किल से अपने बेटे को पाला पोसा है और ये कहती है कि आप उसे अलग घर लेके दूं। मेरे बुढ़ापे का तो वही सहारा है। अरे अरे, मेरी बेटी इसके साथ नहीं रहेगी, अगर रहना चाहती है तो अलग घर बना कर देगी।
मुझे तो कुछ समय नहीं आता। तुम औरतों के मामलात बहुत उलझे हुए होते हैं। बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? बादशाह सलामत, उनसे कहिए कि अगर वो अपनी बेटी के लिए अलग घर बनाना चाहती है तो अपनी बहू को भी बना कर दे, यूं ये मसला हल हो जाएगा। और यूं बादशाह जब उस औरत से कहता है कि वो अपनी बहू को भी अलग घर बना कर दे अगर बेटी के लिए अलग चाहती है, तो यूं वो औरत चुप कर जाती है क्योंकि वो अपना बेटा गंवा नहीं सकती। दूसरी तरफ बादशाह जब रानी के सामने बीरबल की तारीफ करता है तो रानी चिढ़ जाती है। अरे अरे, यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके कुंवर की जगह वो तख्त पर बैठ जाएगा। अरे तो तुम उसे समझाती क्यों नहीं कि अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दे और सल्तनत के मामलात में हिस्सा ले। दूसरी तरफ पूरी सल्तनत में बीरबल के चर्चे होने लगते हैं और हर कोई बीरबल से सलाह लेता है और बादशाह को भी नहीं पूछता क्योंकि उन्हें बीरबल की दानाई पर बहुत यकीन होता है। यूं बादशाह भी सोच में पड़ जाता है। यूं रानी अगले ही दिन मकार वजीरों को साथ मिलाकर बादशाह के कान भरने लगती है। जी जी बादशाह सलामत, रानी साहिबा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द बीरबल को तख्त पर बिठा देंगे ये लोग और आपकी सल्तनत को खतरा है। अरे अरे, ये बीरबल नामी मुसीबत आप कहाँ हमारे सर पर ले आए हैं? इसको भी निकालिए यहाँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसका काम तमाम करवा दीजिए वरना फिर कहीं से टपक पड़ेगा। जी जी बादशाह सलामत, रानी साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यूं बादशाह के दिल में भी बेईमानी आ जाती है और यूं वो बीरबल को मारने की ठान लेता है। अरे रानी साहिबा, आप ठीक कहती थी, मैंने ये अजाब वैसे ही मुसल्लत कर लिया। हाँ हाँ, मैं तो कहती थी। अरे अरे भाई, तुम्हारी सारे इतने दाद देते हैं, तुम एक दिन बादशाह बनोगे। अरे अरे बहन, ये क्या कह रही हो? आइंदा ऐसी बात ना करना। तुम्हारा भाई मर तो सकता है लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। ये बादशाह के बेटे की जगह है। क्षमा कर दो मुझे भैया। कोई बात नहीं प्यारी बहन। दूसरी तरफ बादशाह बीरबल को बुला लेता है। अरे बीरबल, ये खत लो और जाकर सिपाहियों को दे आओ। जी ठीक है बादशाह सलामत। अरे अरे, ये क्या, उसे बुलाया है तो खत देकर भेज दिया है, मारने का कहा था। अरे अरे भगवती, उस कागज पर यही लिखा है कि देखते ही इस लड़के को मार दिया जाए और ऊपर मैंने शाही मोहर लगा दी है, सिपाहियों से देखते ही मार देंगे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो बीरबल? अरे मुझे बादशाह सलामत ने कहा है कि ये खत जाकर सैनिकों को दे आऊं। अरे अरे, जाओ मेरा बस्ता रखाओ। अरे नहीं, ये बादशाह सलामत का हुक्म है, मैं नहीं टाल सकता। वो बादशाह हैं तो मैं उनका बेटा हूँ, तुम मेरी गुस्ताखी नहीं कर सकते। जाओ जाकर बैग दे आओ और ये खत लाओ, मुझे दो, मैं सैनिकों को दे दूंगा। वैसे भी घोड़े लेने मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये लो। इस खत में है क्या? अरे अरे, आप तो जानते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, बस बादशाह का हुक्म है। अच्छा दो दो। अरे अरे, तुम कहाँ आ गए हो बीरबल? हाँ हाँ बीरबल, तुम्हें मैंने हुक्म दिया था, तुमने मेरा हुक्म झुठला दिया। नहीं नहीं बादशाह सलामत, मुझे छोटे कुंवर शाह ने कहा था कि जाओ बस्ता रखाओ, वो जाकर वो खत सैनिकों को दे देंगे। अरे क्या कहा तुमने? और यूं रानी और राजा भागते हुए अपने बेटे के पास चले जाते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तब तक उनका बेटा मर चुका होता है। अरे अरे, ये क्या गजब हो गया? अरे अरे, मैं तुम्हें कहता नहीं था, किसी को मारने की साजिश करोगी तो अपना मारा जाएगा। यूं रानी और राजा को उनकी किए की सजा मिल जाती है। मुझे माफ कर दो बीरबल, हमने तुम्हें मारने की साजिश की थी, हमारा अपना बेटा मारा गया। बादशाह सलामत, मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि नियत के खरे गड्ढों में नहीं गिरते। इस दफा आपकी नियत खराब थी तो आप गड्ढे में गिर गए। मुझे आपकी सल्तनत से कुछ लेना देना नहीं।
میں یہاں سے اپنی بہن کو لے کے جا رہا ہوں۔ یوں بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ بیربل کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔